राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल और फांसी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास स्नान की पहले दिन की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्याक्षवंशी दुर्गम नामक दैत्य ने वेदों को नष्ट करने के उद्देश्य से हिमालय पर घोर तप किया और सोचा कि वेद ही नहीं रहेंगे तो देवता भी नहीं रहेंगे। जब 1000 वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो दुर्गमासुर बोला कि सब वेद मेरे पास आ जाए और मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को पराजित कर सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और सत्यलोक को चले गए। तब सभी इससे स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, जप आदि वैदिक क्रिया नष्ट हो गई। भूमंडल में हाहाकार मच गया और इस प्रकार समस्त संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया। देवताओं को यज्ञ में हवि का भाग मिलना बंद होने से वे भी शक्तिहीन हो गए और उन्हें जर्जर बुढ़ापे ने घेर लिया। देवता दुर्गम के वज्र समान शरीर के कारण युद्ध करने में असमर्थ होकर छुप गए। तब उस दैत्य ने अमरावती नगरी को अपने अधिकार में कर लिया। पर्वत की कंदराओं और शिखरों पर जहाँ भी स्थान मिला पराशक्ति का ध्यान करते हुए देवता अपना समय बिताने लगे। अग्नि में हवन न होने के कारण वरुण देव को हवि न मिलने के कारण वर्षा भी न हुई, जिसके कारण घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर जल की एक बूंद भी नहीं बची। कुएं, बावड़ियाँ, पोखर, नदियाँ आदि सब सूख गए। ऐसी अनावृष्टि से कई वर्ष बीत गए और बहुत सी प्रजा, गाय, भैंस, पशु, पक्षी आदि प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में शव बिछ गए। ऐसे भीषण अनिष्टप्रद समय में सभी ब्राह्मण समाधि ध्यान द्वारा माँ जगदम्बा की आराधना करने लगे। सब माँ का ध्यान करने लगे कि हे परमेश्वरी दया करो, सबके भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप ही की प्रेरणा के अनुसार वह दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह कर ही क्या सकता था। हे देवी प्रसन्न हो जाओ, हम आपको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति कहकर जिनका संकेत करते हैं उनका सर्व करुणा रूपिणी देवी की हम शरण में हैं। इस प्रकार देवों की द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती माँ पार्वती, जो कि भुवनेश्वरी और महेश्वरी नाम से भी विख्यात हैं, अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह स्वरूप कज्जल के पर्वत के समान था। नील कमल के समान नयन थे। हाथों में धनुष बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाता है। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को माँ ने धारण किया हुआ था। अनंत रस वाले फल उनके दिव्य हाथों में थे। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह भगवती का स्वरूप करुण रस का अथाह समूह था। ऐसी झांकी सबके सामने दिखाने के पश्चात माँ अपनी उन अनंत आँखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकलने वाले जल द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी से पौष शुक्ल पूर्णिमा तक वर्षा होती रही और संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में ही ये जल गिरा था। जल पीने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई और संपूर्ण औषधियाँ भी इसी जल से उत्पन्न हुई। नदी और समुद्र बढ़ गए। जो देवता उस दैत्य के भय से पहले लुक छुप कर रहते थे वे भी बाहर निकल आए। सभी देवों और ब्राह्मणों ने एक साथ मिलकर देवी भगवती की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न भगवती ने अनेक प्रकार के शाक, स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने को दिए। तरह तरह के अन्न उनके सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने के योग्य अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की और उसी दिन से माँ भगवती का नाम शाकुंभरी पड़ गया। माँ आदि शक्ति ने दुर्गमासुर का वध कर दिया और इंद्र आदि को स्वर्ग तथा वेदों को भी पुनः प्रदान कर दिया। ब्राह्मणों से माँ विशेषतः बोली, जिसके अभाव में ये अनर्थ हुआ है, मुझसे उत्पन्न उस वेदवाणी की सम्य प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में आप सभी को सदैव संलग्न रहना कल्याण के लिए, इसमें श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मेरी इस महिमा का नित्य पाठ करना। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, इसलिए मेरा एक नाम दुर्गा है।
जो मेरे इन नामों का उच्चारण करता है वह मायाओं को छिन्न भिन्न करके अंत में मेरा स्थान पा लेता है। इस प्रकार पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकुंभरी की व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। हमारे देश में माँ शाकुंभरी के 3 शक्तिपीठ हैं। पहला, शाकुंभरी माँ का प्रमुख स्थान राजस्थान के अरावली पर्वत के बीचों बीच सीकर जिले में उदयपुर वाटी में सैकराय माता जी के नाम से विख्यात है। दूसरा स्थान राजस्थान में ही सांभर जिले के पास शाकुंभर नाम से विख्यात है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास सहारनपुर जिले में बेहट पर है। बेहट स्थित बने माता के इस पावन भवन में माँ शाकुंभरी देवी, माँ भीमा देवी और माँ ब्राह्मणी देवी तथा माँ शताक्षी देवी की प्रतिमाएं हैं स्थापित है। यहाँ पर जन श्रुति प्रचलित है कि माँ ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले बाबा भूरादेव को वचन दिया था कि मेरे अर्थात बेहट स्थित मंदिर के दर्शन से पहले जो भक्त बाबा भूरादेव के दर्शन नहीं करेगा उसकी ये तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि बेहट की माँ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर की यात्रा में पहला पड़ाव बाबा भूरादेव मंदिर के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। माँ तो वीडियो का हम एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और रोज़ का माघ महत्म का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे।